गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सब लोग? आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। आज सारे बच्चे गए हैं, पेपर है क्या आज? नो सर, पेपर नहीं है आज। पेपर नहीं है, फिर कहाँ रह गया आज? कौन कौन प्रेजेंट है? मोनिका, अंकित कुमार, कोमल, पूजा, सर पूजा नर्सिंग। हाँ, दीपक, और कोई है? भाई 5 एक मिनट वेट कर लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन कर लेते तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत रिवाइज करके फिर क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। अंजलि चौहान, अंजलि चौहान। अंजलि काफी दिनों बाद क्लास लगाई है, क्या बात? सर वो मेरी कजन की वेडिंग थी इस वजह से। ये खुशबू, 2 4 मिनट वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स का। फिर स्टार्ट करते हैं। सिमरन, फादर नेम क्या है आपका? सिमरन यस अक्षर सर, माता। कश्मीर लाल। लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था? लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था हमारा? लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था भाई, कौन बताएगा? दीपक, तू? सर मैं तो पिछली क्लास रिवाइज कर रहा था, आज थोड़ा सा पिछली स्टार्टिंग से एसईओ की अच्छा अच्छा। पांच इंटरनल लिंकिंग हो चार गई थी पाँच। ना? हाँ, इंटरनल लिंकिंग इंटरनल हो गई लिंकिंग थी। करवाते हैं। यस सर। यस सर। पारस, पारस, जी सर। सौरभ नहीं क्लास लगा रहा आजकल? तुम भी काफी एब्सेंट रहते हो। पता नहीं सर, बस थोड़ा क्या सा हो गया? बिजी है। अब अच्छा, डेली लगेगी सर क्लास। ओके। चलो 2 4 मिनट वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बाउंस रेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इतने स्टूडेंट्स देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं, अगर ज्वाइन करते हैं तो। आशु, आशु ग्रेसी ने नहीं ज्वाइन किया? हाँ जी सर, उसका एग्जाम है आज। अच्छा। आशु तुम पास आउट हो गया? हाँ जी सर।
और पारस तुम लोगों में से पास आउट कौन कौन है? मैं हूँ सर, दीपक। तुम हो मैं दीपक। हूँ सर। पारस? ठीक है दीपक, मेरे को ना एक बार कॉल करना तुम क्लास के बाद, ठीक है? और पारस तुम पास आउट हो? ओके सर। हाँ जी सर। तुम्हें कॉल भी किया था मैंने आज ना शायद। मुझे सर? हाँ। नहीं सर, कोई ठीक है, कॉल नहीं आया। पता नहीं फिर मेरे को ना कॉल करना है एक बार क्लास के बाद, ठीक है? और आशु तुम भी। ठीक है अंजलि भी सर। पास है पूरे। अंजलि भी पास है। चलिए आगे स्टार्ट करें या पिछला रिवाइज करना है कुछ, ये बता दीजिए, क्योंकि बच्चे तो कम हैं थोड़े। बताइए फिर कब तक कैसे कम करना आएंगे है। सर ये तो पेपर चल रहे हैं। हाँ पेपरों के चक्कर में ये कमी है, और सही हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट इन वो सही होने में। यस। बताओ फिर आगे स्टार्ट करें, बाउंस रेट। पिछला ही करा देते सर। पिछला करवा दूं? पिछले में क्या करना है पारस बताओ, पिछला करवा छोटा सा देते हैं। टॉपिक करवा दो कोई सर। हैं? वो आप छोटा सा टॉपिक, बाउंस कह रहे रेट थे वो छोटा ही कब है। करवाएंगे सर? बाउंस रेट करवा दो। वो फिर बाउंस रेडी करवा दो सर। बाउंस रेट ही करवा दें, और आप ठीक कह है। रहे थे वो जो, ई कॉमर्स वेबसाइट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई ना वो भी कर लेंगे दीपक। ठीक है तो बाउंस रेट स्टार्ट ठीक करते है। हैं। देखिए कल हम लोगों ने इंटरनल लिंकिंग पढ़ा था। सो इंटरनल लिंकिंग का हमारा मेन मोटिव क्या था? कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ज्यादा से ज्यादा हमारी वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड करें, ताकि एक पॉजिटिव सिग्नल जाए सर्च इंजन के पास कि भाई जो ये जो वेबसाइट है इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। और यूजर्स यूजर ऑडियंस जो है हमारी वो लाइक कर रही है हमारे पेज वेबसाइट के कंटेंट को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ना काफी सारी टर्म्स निकल के आती है, बाउंस रेट, एग्जिट रेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें निकल के आती है। सो व्हाट इज बाउंस रेट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बाउंस रेट जो है हमारा, मान लीजिए अब यहाँ पर मैं एक बार नोटपैड ओपन कर लूँ जरा। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? हाँ जी सर। अब अब मान लीजिए हमारी देखिए बाउंस रेट चीज क्या है, पहली चीज ये डिस्कस करते हैं। बाउंस रेट में क्या होता है कि मान लीजिए आप अ, सबसे दो दो फैक्टर्स हमारे रहते हैं जो काउंट करते हैं हम लोग। पहला फैक्टर ये है कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो एक्सटर्नल सोर्स से आना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपकी वेबसाइट पे 10 पेज है, ये ना हो कि पांचवें पेज से छठे पेज पे ट्रैफिक आ रहा है, तो वो हम लोग कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते बाउंस रेट की, ठीक है। अगर छठे पेज पे जो है ट्रैफिक वो डायरेक्टली गूगल सर्च से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, लिंक्डइन से, कहीं से भी जो है आपके आपकी वेबसाइट के किसी भी पेज पर आ रहा है, तो वो हम लोग काउंट करते हैं बाउंस रेट के लिए, पहले कैलकुलेशन के लिए। क्लियर हुआ कि किस तरीके का ट्रैफिक काउंट करते हैं हम लोग? क्लियर है? ठीक है। यस। यस सर। हाँ, दूसरी चीज क्या है कि अगर आपके पेज से इंटरेक्ट किए बिना, ठीक है, मान लो अभी यहाँ पर क्या है, एक यूजर आ रहा है, यूजर वन, ठीक है। यूजर वन कहाँ पर विजिट करता है, कहाँ पर लैंड करता है? एक्सटर्नल सोर्स से किया है तो ये पेज ए पर लैंड कर रहा है। ए पर लैंड होने के बाद अगर ये यहीं से एग्जिट कर जाता है विदाउट एनी इंटरेक्शन, अगर पेज ए पे यूजर जो है बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, ठीक है, और आने के बाद विदाउट एनी इंटरेक्शन, अब इंटरेक्शन हम लोग किस चीज को मानते हैं कि आपकी वेबसाइट पे या आपके उस वेब पेज पर अगर कहीं पे उसने क्लिक नहीं किया, स्क्रॉल नहीं किया, ठीक है, साइड में क्रॉलर ये स्क्रॉल बार लगा होता है तो ये नहीं किया मान लो, ठीक है, और उसने जो है 10 से 15 सेकंड आपकी वेब पेज पर टाइम स्पेंड नहीं किया, किसी और वेब पेज पर नहीं गया,
ठीक है। तो ये सारी जो ये सारा क्या आता है, एक एक्टिव इंटरेक्शन में आता है। ठीक है। तो ये अगर उसने नहीं किया, एक्टिव इंटरेक्शन नहीं की, 10 से 15 सेकंड टाइम नहीं स्पेंड किया, वो किसी दूसरे पेज पर नहीं गया, स्क्रॉल बार का यूज नहीं किया, ठीक है, तो अगर कुछ इस तरीके का जो है इनएक्टिव बिहेवियर उसका दिखता है, यानी कि विदाउट एनी इंटरेक्शन, वो जो है तुरंत की तुरंत उसी सेम पेज से बाहर चला जाता है, ठीक है, देन वी कंसीडर इट एज अ बाउंस। ठीक है। तो हम इसको बाउंस काउंट करते हैं। क्लियर हुआ? यस क्लियर सर। हुई ये यस कंडीशंस? ठीक है। सो अब यस मान सर। लीजिए यहाँ पर यूजर 1 है हमारा, ठीक है, वो पहले ए पेज पर आता है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वो बी पेज पर आता है, यहाँ पर वो बी पेज पर आता है, और यहाँ पर वो सी पेज पर आता है, और सी पेज पर आने के बाद वो क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है सी से। तो मैं इसलिए लिख नहीं रहा। यूजर 2 है हमारा, ठीक है, यूजर 2 क्या करता है, यूजर 2 आता है बी पर, बी पर से आने के बाद वो आता है ए पर, ए पर आने के बाद वो आता है सी पर। ठीक है। यहाँ पर यूजर 3 में, ठीक है, 3 यूजर्स आए हमारी वेबसाइट पे, ध्यान रखना अब। ठीक है। यूजर 3 का जो है ए पर आया और डायरेक्टली बस यहाँ से एग्जिट कर गया। ठीक है। यूजर 4 की बात करूं अगर मैं, यूजर 4 भी एक और ले लेते हैं, चलो, ठीक है, यूजर 4 की बात करूं मैं, ठीक है, तो वो क्या आया, पहले हमारा सी पर आया, और उसके बाद हमारा जो है वो फिर बी पर आया, और बी पर आने के बाद वो ए पर आया, और ए पर आने के बाद वो एग्जिट कर गया। अब यहाँ पर पहली चीज क्या आपको माइंड में रखनी है कि जो बाउंस रेट है वो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल पेज का काउंट किया जाता है। ओके। यहाँ पर हियर हाउ वी विल कैलकुलेट आवर बाउंस रेट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। फॉर बाउंस रेट वी हैव टू सी which user has come from external source to page A। अब कितने यूजर एक्सटर्नल सोर्स से आ रहे हैं, यहाँ पे कितने यूजर एक्सटर्नल सोर्स से आ रहे हैं पेज ए के ऊपर? हाउ मेनी यूजर्स आर कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स टू पेज ए? 2। एक्सटर्नल सोर्स से कितने आ रहे हैं, कितने दीपक? 2 आ रहे सर। 2। 2 आ रहे हैं। एक ही आ रहा है सर। एक ही आ रहा है। ठीक है। नहीं, पहले 2 है आशु, सर। हाँ, 2 है सर। अच्छा 2 ही 2 है। हैं। हाँ जी। ठीक है। खुशबू कैसे आ रहे हैं 2 यहाँ पर? खुशबू, हाँ जी सर। यहाँ पर 2 यूजर्स एक्सटर्नल सोर्स से कौन कौन से आ रहे हैं? जो अभी आशु ने और दीपक ने बताया कि 2 यूजर आ रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से, तो कौन कौन से यूजर्स हैं? सर अभी ध्यान नहीं दे रहे थे, हम कुछ पढ़ रहे थे, मतलब पेपर है ना। ओके। कौन बताएगा कौन कौन से यूजर है? अरे एक और छोड़ के भागे, मतलब बीच में ही कि सर मेरे से ना पूछ ले हैं। कौन बताएगा? निपुण। 1 और निपुण। 3। निपुण, बढ़िया से आ रही है निपुण हेलो को, सर। निपुण से पूछते हैं। हाँ, कैसे हो? सर ठीक है सर। सर एक्चुअली अभी मैं आउटसाइड था सर, तो मैंने अभी अभी हाँ, क्लास किया सर। सर अभी बहुत बढ़िया। बाहर ही मतलब था सर, दूसरों पे इसलिए हंस सर। रहे हो हैं, खुद को नहीं पता। सर दीपक, आशु, कौन कौन से यूजर आए हुए हैं पेज ए पे एक्सटर्नल सोर्स 1 से? और 3। 1 और 3। सेकंड 1 और और 3। फोर्थ आ रहा ठीक है। है तो टोटल यूजर्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स कितने हैं हमारे? टोटल यूजर्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, कितने हुए यहाँ पर? 4। नहीं, ए पेज हाँ पर, जी। टू ए पेज पे ए। 2 हैं सर। ठीक है, क्योंकि हमें बाउंस रेट किसका कैलकुलेट करना है? पेज ए का। बाउंस रेट फॉर पेज ए, ठीक है, हम लोग उसका पेज ए का काउंट कर रहे हैं, ना कि पूरी मतलब किसी पूरी वेबसाइट का। ठीक है। पेज ए के लिए अगर हम लोग बाउंस रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टोटल यूजर्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स टू पेज ए, हाउ मेनी यूजर्स आर देयर? ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो 2 यूजर्स हमारे, जो कि है हमारा यूजर 1 और यूजर 3।
राइट, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, अच्छा एक हेलो सिनेरियो और सर। काउंट करते हैं चलो इसमें। यूजर 5 भी मैं ऐड कर रहा हूँ एक, ठीक है, यूजर 5 भी मैं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, यूजर 5 किस तरीके की एक्टिविटी दिखा रहा है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो ए पे आया, बी पे आया, सी पे आया, राइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वो ए पर आया। ठीक है, तो अब हमारे कितने जो यूजर्स हैं वो डायरेक्टली पेज ए पर आए हैं एक्सटर्नल सोर्स से? 3 हो गए सर। 3 हो गए। ठीक है, अब हमारा पहला जो फैक्टर था कैलकुलेशन के लिए वो तो हम लोगों ने देख लिया कि पहला फैक्टर क्या था, और वो हम लोगों ने रख लिया यहाँ पर स्टोर करके। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर क्या था हमारा कि हमारे पेज पर से एग्जिट कितने लोगों ने किया है ए पेज पर से, ठीक है, विदाउट एनी इंटरेक्शन। तो यहाँ पर कितने यूजर्स ने एग्जिट किया है पेज ए से? 2 3 है सर। अच्छा, 3 2 है 3 3 है, पहले क्या वो सोच लो। एग्जिटेड फ्रॉम, 3 दो। एग्जिटेड फ्रॉम पेज है सर, 3। क्योंकि थर्ड मोनिका, थर्ड भी तो पहले से ही मोनिका, चला मैंने। तुमने क्या बोला अभी? मोनिका क्या बोला अभी? 2 बोला है सर, 2। तो कैसे है ये बताओ अब। सर यूजर 2 और यूजर 4। यूजर 2 और यूजर 4 कैसे? यूजर 2 तो सी से जा रहा है सर। सी से जा रहा है यूजर 2 तो विदाउट एनी इंटरेक्शन पेज ऐसे कौन कौन एग्जिट कर रहे हैं? कितने बताए हैं दीपक, तुमने कितने बताए थे? विदाउट एनी इंटरेक्शन सर, वो तो एक ही है सर, वो कौन से वाला? 3 लास्ट में बताया तो सर। कौन सा? भी 3 किसने बोला है? मैंने, आशुतोष सर। गलत है निकम्मो। 3 से कितने है सर दीपक? देखो, 3 से तो एग्जिट हो रहे हैं, ये देखो सर, यूजर 3 भी ए के बाद यूजर एग्जिट है, 3 ए के बाद एग्जिट है सर, और वो फोर्थ भी यूजर और 4 5 भी भी। ए के बाद एग्जिट है, और अरे यूजर 5 भी ए। मेरी बात सुनो, लेकिन मैंने क्या बोला हाँ था जी। कि पहली चीज विदाउट एनी हाँ जी। इंटरेक्शन। विदाउट एनी इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि क्या ए के बाद बी पे जा रहा है? पहले यूजर की अच्छा, अगर हम वो बात चीज करें, सर। पहले यस यूजर सर। की अगर हम बात करें तो यूजर 1 जो है ए के बाद बी पे जा रहा है। हाँ ठीक है, जी। तो अब ए के बाद बी पे जा रहा है यानी इंटरेक्शन हो चुकी है। अब हम्म। अगर अगर मैं यूजर 2 की बात करूं तो यूजर 2 तो हमारे ऊपर वाली काउंटिंग में आता ही नहीं है ना। मैंने बोला था कि हाँ कैलकुलेशन में जी। वही लेने हैं जो एक्सटर्नल सोर्स से अगर आ रही हैं। तो क्या ये पेज ए पर एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है हमारे पास? नहीं सर। नहीं आ रहा है ना, तो इसको तो छोड़ दो। तो ठीक है, यहाँ पर यूजर 3 में क्या ये पेज ए पर एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है? हाँ जी। क्या इसकी कोई आगे इंटरेक्शन हुई है? क्या इसकी आगे कोई इंटरेक्शन हुई है यूजर 3 की पेज ए के अलावा? नहीं सर। नो नो नहीं हुई सर। ना। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या हम काउंट करेंगे यूजर 4 को? तो एक एक है अभी हमारे पास यूजर 3 वाला जो है हमारा यहाँ पे काउंट होगा। यूजर 3 लिख लेता हूँ मैं, चलो यूजर 3। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा यूजर 4 काउंट किया जा सकता है इस चीज में? मे बी सर, क्योंकि वो नहीं। बैक कहीं किसी और लिंक से आया है वैसे तो। हाँ तो हाँ, पहले तो जो एक्सटर्नल सोर्स से तो आया नहीं है ना पेज पे यूजर 4। जी नहीं काउंट कर सकते इसलिए हम लोग। क्लियर है इतना? जी। अब यस यूजर सर। 5 की अगर हम बात करें, क्या ये एक्सटर्नल सोर्स से ए पर आ रहा है? नहीं सर। यूजर 5 क्या पेज ए पर एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है? नो सर, नो सर। क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है सर, और एग्जिट भी ऐसे ही हो रहा है। आ रहा है, ठीक है। तो हाँ यहाँ जी। पर तो ये कंसीडर कर लिया था ना हमने, 3 हो गए थे इसलिए यूजर। ठीक है, बट क्या ये एग्जिट भी ए से हो रहा है? हो रहा है यस सर। सर। लेकिन क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लेकिन सर गया भी तो है इंटरेक्शन, आप जैसे कह रहे हो। इंटरेक्शन आ इंटरेक्शन चुकी है, भी हुआ है सर। बिल्कुल बिल्कुल इंटरेक्शन हो चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पर कितने यूजर हुए? सिर्फ यूजर 1
मतलब यूजर 3 हुआ, 1 तो यानी कि एक यूजर हमारा जो है ऐसा है जो एग्जिटेड फ्रॉम पेज ए विदाउट एनी इंटरेक्शन। क्लियर है? यस इज सर इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर जो यस अभी सर हमारा ये हम लोगों ने काउंट किया है, यहाँ पर अब इसमें से बाउंस कितने हुए? बाउंस हुए 1/3, 1/3। तो ये कितना रेशो बना? अगर हम लोग 1:3 परसेंटेज में निकाले तो कितना हो गया ये? 0.33 तो 33 0.33% जो है पॉइंट, पॉइंट तो लगाए सर। नहीं 33% हो गया ना भाई, हाँ जी 33.33%। ठीक है हाँ जी हाँ ठीक है, जी 33.33% जो है हमारा क्या हो गया यहाँ पर? बाउंस रेट। क्लियर हुआ? यस सर सभी को समझ आया ये बाउंस रेट? यस सर पक्का? यस पक्का सर समझ आ गया सबको? अभी हाँ यहाँ जी पर सर। यस सर आपको ये भी समझ आया होगा कि बाउंस रेट की वजह से, बाउंस रेट अगर हमें पता चल जाता है तो हम लोग ये भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा पेज कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि वो अच्छा है, बुरा है, कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें हम लोग जो है यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट? हाँ जी सर। ठीक है, क्योंकि बाउंस रेट अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि वो जो है हम अब सबसे मेन चीज ये मिलेगा कहाँ पे बाउंस रेट? मैं कब से बाउंस रेट बोल रहा हूँ, क्या हम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, या नहीं नो सर। कहीं पे ये दिखता भी तो होगा ना? हाँ जी। तो बाउंस रेट जो आपका मिलेगा, क्यों ये किस पर्सन की एक्टिविटी है? क्रॉलर की है या ट्रैफिक की है? ट्रैफिक की है। ट्रैफिक की है। तो ट्रैफिक ट्रैफिक के लिए कौन सा टूल हम लोग यूज करते थे? ह्यूमंस के लिए कौन सा टूल यूज किया था हमने? गूगल कंसोल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स एनालिटिक्स। तो ये आपको मिलेगा गूगल एनालिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो गूगल यस सर एनालिटिक्स में अब आपने ये तो देख लिया कि हमारा बाउंस रेट कितना है कितना नहीं है। सो बाउंस रेट तो यस बाउंस रेट के पता चलने के बाद आपका एक डिसीजन क्या बनता है कि हमारे पेज में इंटरनल लिंक्स की शायद कमी हो सकती है, हमारा कंटेंट हो सकता है इतना क्वालिटी वाइज ना हो, हमारा कंटेंट शायद लोगों को पसंद ना आ रहा हो। ठीक है, तो वहां से हमारे पास एक सॉलिड कंक्लूजन निकल के आता है। सॉलिड कंक्लूजन निकलने के बाद हम लोग उसको इम्प्रूव करने पे काम कर सकते हैं। आई होप कि चीजें क्लियर हुई यस होंगी अब आपको। ठीक है यस सर आशु? हाँ जी सर। ओके, सो यहाँ पर अभी बाउंस रेट तो समझ आ गया, अब हमारा है एग्जिट रेट। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसी एग्जाम्पल के लिए एग्जिट रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एग्जिट रेट फॉर पेज ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जिट रेट की बात करूं पेज ए पर से, तो कितना है? अब देखिए, अब बाउंस रेट में क्या था कि हम लोग जो है सोर्स देखते थे कि वो कहाँ से आया है। ठीक है, इंटरेक्शन हुई है या नहीं हुई है। बट इसमें ऐसा हम कुछ नहीं देखते। इसमें जो है हम लोग सिर्फ एक चीज देखते हैं कि कितने यूजर्स जो हैं हमारे पेज पे आए हैं और डायरेक्टली वहां से एग्जिट किए हैं। दैट्स इट। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेज ए का अगर मैं एग्जिट रेट की बात करूं, ठीक है, तो पेज ए पे कितने यूजर्स आए हैं? क्या यूजर वन आया है पेज ए पे? यूजर वन आया तो आया है। है सर। यस ठीक सर है, यूजर टू यस पहुंचा सर है यूजर टू पहुंचा है ए तक। यस हाँ सर जी। यूजर 3 आया है, यूजर 4 यस आया है, सर यूजर 5 आया है। तो यस पांचों के पांचों यूजर जो है हमारे पेज ए पर आए हैं। बट उनमें से कितने जो है पेज ए से डायरेक्टली एग्जिट कर गए हैं? यहाँ पर हमारा सोर्स डिपेंड नहीं करता, सोर्स 3 कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते हम लोग कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं। 3 मेन बात यह है कि उस पेज पर आने 3 चाहिए। ठीक है, सो पेज ए पर से 3 आए, पेज आप ए पर आए हैं टोटल 5 लोग और उसमें से एग्जिट किए हैं 3 लोग। ठीक है, सो यहाँ पर जो 3 हमारा कैलकुलेशन बनता है वो बनता है 3/5। ठीक है, तो एग्जिट रेट कैलकुलेट करने के लिए इनटू में 100 कर देंगे हम लोग यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारा कितना हो गया? कितना हो गया? 60 60%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 60% जो है एग्जिट रेट आ गया। क्लियर हुआ? ये देखो बाउंस रेट हमारा कितना था पेज ए का? 33.33% और एग्जिट रेट कितना है हमारा? 60%। 60 पर
ठीक है। सो आई होप कि चीजें क्लियर हो रही होगी। एग्जिट रेट भी आपको कहाँ मिलेगा? गूगल एनालिटिक्स में। वो आपको जब आप पूरी जर्नी चेक करोगे कि कितने यूजर जो है हमारे पेज ए पर आए हैं, कितने यूजर्स उसमें से किस पेज पर गए हैं आगे, वो सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है। ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ता है गूगल एनालिटिक्स के अंदर, ताकि हम चीजों को समझ सके, अकॉर्डिंगली हम लोग डिसीजन ले सके, सॉलिड डिसीजन ले सके कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यस सर। आई होप कि चीजें क्लियर हुई होंगी। बाउंस रेट और एग्जिट रेट। हाँ जी सर। एक और चीज पढ़ा दूं, अभी टाइम है, और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट सही बैठ रहा है तो इसी से मिलता जुलता है। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरी अटेंडेंस लगा दो सर, लेट ज्वाइन किया था। ओके रुको, कौन कौन लेट ज्वाइन किए थे? निपुण सर। निपुण और विवेक सर ना, आई थिंक। निपुण। निपुण। निपुण आपकी लगा दी है। विवेक, मेरी सर। क्या नाम है? मनीषा सर। विवेक लगा दी है। मनीषा। संजय सर। मनीषा संजय लगा दी है। और किसी की रह गई है क्या? किसकी? मीनू। मीनू लगा दी थी आपकी तो पहले ही। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करें या कल करना है? बस बहुत है सर इतना। अच्छा, इतना बहुत है, क्योंकि वो इन दो कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर करना है तो कर सकते हैं हम लोग। तीन तीन चीजें हो जाएंगी, तीनों में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ लो फिर सर। कर लें? वो बेसिकली कैलकुलेशन वाली चीज नहीं है, और वो आपको कहीं दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। बट उस एक इफेक्ट आता है एसईओ के एसईओ में, कि पोगो स्टिकिंग इफेक्ट, ठीक है। खैर छोड़ो, कल ही करते हैं उसके बारे में, राइट। अभी के लिए एंड करें सेशन। ठीक है। ओके यस सर। ओके।